हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और एग्ज़ाम कैंसिल क्यों होता है आपको भी पता होगा। बहुत सारा उसका कारण होता है। पहला कारण होता है कि क्वेश्चन आउट हो जाना। सेकंड कारण होता है कि डिवाइस लेके चला जाना, मतलब कान में ब्लूटूथ लगा के चले जाना। थर्ड कारण होता है कि क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम से पहले आउट हो जाना। ये सब बहुत सारा कारण होता है जो बीपीएससी आयोग नोटिस निकाला है, उसमें आप देख सकते हैं किन किन कारणों से होता है। तो इस कारण का मुख्य इसका मतलब हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ पर हमें क्या क्या लगा खामियाँ, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। या जो भी अधिकारी हैं वो भी देखते हैं तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो देखें ये वीडियो को। देखिए, सबसे पहला कि मान लीजिए क्वेश्चन कहाँ पर जाता है, जो जहाँ पर रखाता है वहाँ से सीधे स्कूल पर जाता है, यानी कि सेंटर पर जाता है का। तो वहाँ पे आपको आधा घंटा पहले जाता है और सीधे रखाता है वहाँ पे। तो आप भी जानते हैं कि ये जो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उस समय जैमर लगा हुआ रहता है ताकि वहाँ पे नेट ना चले और क्वेश्चन मान लीजिए फ़ोटो खींच भी ले तो वहाँ से बाहर भेज ना सके, इसीलिए जैमर लगा हुआ रहता है कि मोबाइल नेटवर्क काम ना करे। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं, आदमी को जो सेंटर मैनेजमेंट होता है, CS होता है, उसको ये चीज़ नहीं पता है कि मान लीजिए कि फ़ोटो हम खींच लिए, ठीक? उसको भेजने के लिए कितना होता है? व्हाट्सएप पर आप कोई भी फ़ोटो भेजते हैं तो कितना समय लगता है? 1 सेकंड से 2 सेकंड लगता है। फ़ोटो खींच के आप भेज दीजिए और नेटवर्क आपके मोबाइल में नहीं है, जैसे ही नेटवर्क आएगा सीधे चला जाएगा, ठीक? ये हुआ। इतना ही देर में आपको 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन चला जाता है दूसरे के मोबाइल पर। तो लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी क्या करता है कि मान लीजिए हर एक सेंटर, मेरे सेंटर पर लाइन कटता था, ठीक? तो लाइन कटता था, तो मान लीजिए लाइन कट गया तो जनरेटर तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। जनरेटर स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है? आप बताइए कि हैंडल मारने में 2 से 3 मिनट लगेगा, 5 मिनट लग सकता है। ठीक है ना? तो वही जो 1 मिनट में जो लाइन कटता है, अगर चाहे तो उसी समय आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पर किसी के भेज सकता है। फ़ोटो खींच के रखेगा, जैसे ही लाइन कटा, अगर उसके मन में किसी के मन में मतलब कोई टीचर हो, अधिकारी हो, मन में अगर थोड़ा-सा भी होगा कि हम क्वेश्चन आउट करेंगे तो फ़ोटो तो खींच लेबे करेगा। जब क्वेश्चन खोल देगा तो फ़ोटो खींच लेगा। अब भेजने के बारी आया तो लाइन काटेगा, चाहे कह देगा उसी के हाथ में कंट्रोल में लाइन रहता है, लाइन काट देगा, बस व्हाट्सएप पर चला जाएगा। जैसे ही 1 मिनट के लिए जैमर ऑफ हुआ, चला जाएगा, ठीक? तो ये कारण फर्स्ट हुआ क मेरे सेंटर पर लाइन ऑफ हो मतलब लाइन कट जाता था और फिर जनरेटर स्टार्ट करता था। जनरेटर स्टार्ट करने में जानते ही हैं, कोई वहाँ पर ऑपरेटर तो बैठा हुआ है नहीं, कोई जो क्लास के ही टीचर होगा या उसी का मैनेजमेंट होगा, जो होगा जाएगा तो कम से कम तो 2 मिनट लगेगा। मोबाइल से फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप भेजने के लिए 1 से 2 सेकंड काफ़ी होता है। ये कारण हुआ। सेकंड कारण होता है कि मेरे सेंटर पर हुआ था, हम अपना सेंटर पर, कि गेट पर जैसे एंट्री करते हैं ना, तो सही से चेक ही नहीं करता था। जैसे कि वहाँ पर एक कांस्टेबल था, ठीक? वो कैसे चेक किया? ऐसे-ऐसे चेक कर लिया, ऐसे-ऐसे डाँट-वाँट में हल्का छू छा के चल दिया। अरे भाई! मोबाइल ले जाने के लिए तो जब ऐसे करके कोई चेक करता है, तो पता ही नहीं चलता है कि मान लीजिए कोई लड़की है, चाहे लड़के हुआ, थोड़ा हेल्दी-वेल्दी है, तो यहाँ पर कहीं पर भी मोबाइल छुपा के चला जाएगा। हम लोग को कैसे चेक किया? ऐसे-ऐसे चेक कर लिया, ठीक है जाओ। अरे! डाँड़-हार में हल्का देख लिया, चले जाओ। मतलब डाँड़ में तो ऐसे न फ़ॉर्मेलिटी निभाता था गेट पे चेक करने के लिए। हम कहे पगला है का? ऐसे फ़ॉर्मेलिटी निभाता है जैसे लग रहा है कि मतलब अथी में आए हैं, क्या कहते हैं, शादी-विवाह में हैं, उस तरह से चेक करता था। तो वो कारण हुआ। थर्ड कारण हुआ कि जैसे कि 2 शिफ्ट में हो जाता था एग्ज़ाम, ठीक ना? 3 शिफ्ट में हुआ था, तो 2 शिफ्ट में क्या हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम हुआ, सेकंड में भी होता था। तो मेरे कॉलेज पर हुआ था क्या कि मान लीजिए बच्चा फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम दे के निकला, तो 12 बजे निकला, तो फिर तो 1:30 बजे 1 बजे एंट्री ले लेता था। उसी बीच में कॉलेज का गेट खुला हुआ था, ठीक है ना? अब बच्चा क्या करता था, पानी पीने के लिए, पैर हाथ धोने के लिए, एकदम गेट खुला हुआ था और सब विद्यार्थी अंदर में जाके पैर हाथ धो के एकदम से पूरा मज़े से आता था। अब बताइए, अगर जो विद्यार्थी जो सेटिंग करने वाला होगा, वो डिवाइस लगा के, कुछ लगा के जाके बाथरूम में रख देता था र मतलब रख अगर चाहता डिवाइस रख देता, फिर गेट लगता, तब जाके अपना लेके चला जाता क्लास में। क्लास में कौन चेक करता है का? वो कारण था मेरे सेंटर पर हुआ था, ये कारण था, ठीक ना? तो वहाँ पर गेट पर आने दिया का, वहाँ कोई नहीं है। फिर क्या किया, जो विद्यार्थी बैठ गया था फिर उसको बाहर करके चेक करके लाया। चेक करने में ही जानते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी, अगर कैमरा न रहे तो सीधा हुल्ले कर देगा
क्योंकि गेट पर सीसी अरे वीडियोग्राफी होता है, इसीलिए नॉर्मली ऐसे ऐसे कर लेता है कि हाँ हम चेक किए थे, लेकिन वो चेक वो कुछ नहीं हुआ। सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग बेल्ट उतार के, हम लोग जानते हैं कि सब कुछ उतार के जाना ही पड़ता, नहीं तो वहाँ पर कुछ होता, हम लोग मतलब बेल्ट उतार दिए थे। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा था जो कि उसको पैंट ढीला था, जीन्स ढीला था, तो बेल्ट लगा लिया था बाहर में, लेकिन धोखा से आ गया। गेट पर इतना भी नहीं चेक किया कि उस लड़का को मतलब सेकंड शिफ्ट में बेल्ट पहना हुआ है। अब बताइए किस लेवल पर चेक किया होगा, किस बेल्ट पहना हुआ था, क्लास में आ गया था। फिर हम कहे चलो क्या करें, छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए कि एग्ज़ाम चालू हुआ, एग्ज़ाम से पहले पानी पीजिए, खाना खाइए, कुछ हुआ, लेकिन क्लासे में हुआ, आप जाइए बाथरूम जाइए, सब फ्री रहता है। एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, चूँकि 2 घंटा पहले तो घुसा लेता है, और क्वेश्चन में घंटी लगने से पहले, ठीक ना। अब मेरे सेंटर पर क्या हुआ, एग्ज़ाम चालू है, ठीक ना, अब विद्यार्थी निकल के बाथरूम चला गया, ठीक ना, टीचर मुँह देख रहा है, कुछ होने कहा, ठीक है। लेकिन सेकंड शिफ्ट में कुछ टीचर ऐसा आया कि कुछ विद्यार्थी बोला कि हम जाएंगे 5 मिनट यानी कि बाथरूम जाएंगे, उसको कहा नहीं, आराम से रहो, अगर तुम बना लिया है तो सीधे बैठो, एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जाने देना है। तो वो टीचर पूरा स्ट्रिक्ट था, नहीं जाने दिया था एकदम बिल्कुल, हाँ उसके हम सपोर्ट में। उसके बाद क्या था कि मेरे रो में, मतलब हम इस रो में बैठे हुए, सेकेंड रो में एक लड़की थी, पूरा बुर्का उर्का पहनी हुई थी। मान लीजिए टीचर का ये सब काम है कि मान लीजिए कोई भी लड़की हो, ठीक है, चूँकि किसी का अपना धर्म है तो उसके नहीं कोई छेड़छाड़, उसका सबका अपना अपना मन है कि हम कैसे रहे नहीं रहे, तो बुर्का पहनी हुई थी। लेकिन टीचर जो होता है ना, क्लास में कम से कम मुँह तक इतना ऐसे करके रखी हुई थी, ठीक ना, कम से कम इतना हटा के कान दिखना चाहिए, इतना तो क्लास में कर सकता है, लेकिन टीचर उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन सेकंड शिफ्ट में वही टीचर आए, मेरे ही मतलब स्कूल क्लास में क्वेश्चन आया था, तो CS सर आए थे, तो वो देखा, उसको कहा कि पहले मुंह हटाओ, मतलब ये बुर्का खोलो, तो लड़की खोलने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि सेकंड शिफ्ट में नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं खोली थी ना, टीचर उसको टोका, हम लोग देखे। तो अब हम लोग सर जी को कहे थे, सर जी बोला ठीक है, उसको चेक हो गया है का, ठीक है ना। लेकिन सेकंड शिफ्ट में आया तो कहा कि नहीं, क्लास में जब बैठेगी तो कान से ये हटा के, और भले तुम ई से लगा लो, लेकिन कान हटना चाहिए, तब जाके उसको वो नहीं हटाई। बताइए, टीचर के कहने पर नहीं हटाई। फिर वहाँ से एगो लेडीज SI थी, उसको बुलाए, तो उसको ले गया बाहर, चेक वो कर गया, तो फिर थोड़ा बहुत हटाया वो, ठीक ना। तो मतलब टीचर के कमी आधा से अधिकतर रहता है क्लास में। अगर टीचर चाह ले ईमानदारी से कि हम क्वेश्चन इस सेंटर से आउट नहीं होने देंगे ना, कभी नहीं आउट होगा। लेकिन टीचर के मन में क्या है, कुछ करो, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो सैलरी मिलता ही है का। अरे मतलब इस मानसिकता से आदमी रहेगा तो फिक्स है, जो क्वेश्चन आउट कर ही देगा। लेकिन कुछ टीचर ऐसा होता है, सब टीचर नहीं होता है। मेरे ही क्लास में ऐसा एक मैडम थी कि मान लीजिए हम ऐसे बैठे थे, मेरे बगल में एक लड़का था, घुसक के हल्का मेरे तरफ आ रहा था, उसको देखा कि गए लड़का सीधा वो, चलो अपना अपना सीट पर जाओ, अपना अपना सीट पर गया, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे टीचर है, लेकिन कुछ टीचर ऐसा भी है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, जाओ। अब क्या करता था, उस क्लास के टीचर इस क्लास में आता था, है फलना भाई चूना लाइए ना खैनी है। ये कोई तरीका होता है का, मतलब हद है। मान लीजिए उस समय में हम लोग ये मैथ के शिफ्ट में था, अब बताइए मैथ बनावे के उस सब पर ध्यान दे, ये सब काम तो टीचर का है ना है। तो जो भी टीचर अगर जिसका भी ड्यूटी पड़ता है, तो कम से कम खुद अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीजिए, ताकि किसी का भी गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर तो सब तो वो रहता है कि चलो जाओ लिख लो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ऐसे नहीं। मतलब अरे टीचर हो तो कम से कम टीचर की तरह रहा करो ना। कोई भी चीज़ आया, खैनी खिलाया, ऐसे ऐसे करते रहता है, खाते रहता है, भाई हद है का, ठीक ना। तो ये सब कारण होता है एग्ज़ाम सेंटर होने के चले, चूँकि BPSC आयोग तो ऊपर से पूरा नियम ऐसा बना के भेजता है कि क्वेश्चन आउट नहीं हो। लेकिन क्या होता है, टीचर के कमजोरी के कारण क्वेश्चन आउट हो जाता है। ये सब कारण है। तो आपका भी आप भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपके सेंटर पर क्या क्या कमी रहा है, वो वीडियो बना के डालिए यूट्यूब पर, ताकि आयोग को पता चले कि किस कारण से क्वेश्चन आउट होता है, ठीक ना। तो मेरे सेंटर पर ये कारण हुआ था। उसके बाद बाथरूम में कम से कम तो जाके वहाँ तो कहते हैं टीचर को एक बार एग्ज़ाम ये स्टार्ट होने से पहले एक बार देख लेने चाहिए वहाँ पर क्या है नहीं है। क्या पता बच्चा मोबाइल रख ले है कि डिवाइस रख ले, क्या रख ले। हम लोग को बाथरूम में कोई देखने वाला नहीं था का क्या कर रहा है नहीं, मतलब
कहने का मतलब हुआ क्या, बाथरूम के आसपास में मान लीजिए कोई मोबाइलें रख दिया, डिवाइसें रख दिया, क्लास के अंदर में जाने के बाद थोड़ी ना चेक करता है, ब्लूटूथ लेके चला गया। यही सब कारण है क्वेश्चन आउट होने का। ऊपर से एक एग्ज़ाम था, सीधा अधिकारी बनिए, तो ये सब कारण था एग्ज़ाम का क्वेश्चन आउट होने का। ठीक ना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप भी एग्ज़ाम दिए थे, आपके सेंटर पे क्या क्या कमी था हमें बताइए। अगर आपने वीडियो बनाते हैं हम ज़रूर बनाएंगे।